आज हम बात करेंगे बेटा रेड इंक इंटरेस्ट के बारे में। रेड इंक इंटरेस्ट के बारे में, जब रेड इंक इंटरेस्ट हमें निकालना होता है और ये क्या होता है, क्या इसका लॉजिक है, क्या बात है, वो सब बताऊंगा आपको। तो बात वही की वही है, सिंपली 6 कॉलम इधर और 6 कॉलम उधर ही बनने हैं। उसमें ये नहीं कि फॉर्मेट अलग हो जाएगा, उसी फॉर्मेट के अंदर एक वर्किंग हमारी इंक्रीज हो जाएगी। 6 कॉलम वही के वही है, लाइक डेट, पर्टिकुलर्स, फिर जो बचे हैं उसमें 4 डिवाइड कर दिया हमने। ड्यू डेट, ये अमाउंट हो जाएगी, ये डेज, नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। नॉर्मली आपको प्रोडक्ट ही यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं करना। वही के वही 6 कॉलम इधर भी बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो हम अकाउंट करंट बना रहे हैं, सपोज वो बना रहे हैं 31 मार्च का, 31 मार्च का, और किसी ट्रांजैक्शन की डेट, किसी ट्रांजैक्शन की डेट 15 अप्रैल हो गई, यानी कि वो डेट, वो जो ड्यू डेट है वो ट्रांजैक्शन की डेट से बियॉन्ड हो गई। तो ऐसी ट्रांजैक्शन का जो इंटरेस्ट होगा, उसके इंटरेस्ट को लिखा जाएगा रेडिंग इंटरेस्ट। और लिखा कैसे जाएगा वो देखने वाली बात है, वो इसका एक स्पेशल फॉर्मेट है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है उसका जो बताया जाएगा। मतलब कुछ ट्रांजैक्शन इसमें ऐसी होंगी जिनकी ड्यू डेट 20 मार्च होगी, 31 मार्च होगी, 20 अप्रैल होगी, या 30 जून होगी। अब जो ट्रांजैक्शन उस डेट तक है, जिस डेट को हम अकाउंट करंट बना रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी तो फुल डिटेल लिखी जाएगी, जैसे लिखते हैं नॉर्मली, इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा, सब काम होगा। लेकिन जो आउट डेट ट्रांजेक्शन हैं, ये हो गई आउट, क्योंकि ये अकाउंट बनाने की डेट से आगे जा रही है इनकी ड्यू डेट। तो उनमें, आउट ट्रांजेक्शन्स में, आपको डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखना है। टेबल वैसे के वैसे बननी है, सब काम वैसे के वैसे होना है। जो आउट डेट है उनकी अमाउंट तो लिखोगे आप, लेकिन डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखोगे। इसमें भी अमाउंट तो लिखोगे, लेकिन डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखोगे, डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखने। इनका क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा, अभी तो बिगिनिंग है बेटा। फिर इन ट्रांजेक्शन को हम, फॉर्मेट थोड़ा और बड़ा होएगा, एक्चुअल ट्रांजेक्शन से ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनेगा, डबल समझ लो आप। इन ट्रांजेक्शन को रिवर्स किया जाएगा, यानी कि ये वाली ट्रांजेक्शन इधर पहुंच जाएगी, ये वाली ट्रांजेक्शन इधर पहुंच जाएगी, और ये वाली ट्रांजेक्शन इधर पहुंच जाएगी। इनको इधर क्या बोला जाएगा? टू रेड इंक प्रोडक्ट, और इसको इधर भी बाय रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट ऐसे बोला जाएगा। अब मैंने बोला प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट, तो इसकी अमाउंट और डेज की मल्टीप्लाई करके सीधा प्रोडक्ट वाले कॉलम में अमाउंट लिखनी है, इसकी भी, इसकी भी, और इसकी भी। जो इसकी अमाउंट है जो ऊपर से आप लाए हो, और नंबर ऑफ डेज जितने भी होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके आप यहाँ प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो पहले इतना काम करेंगे,
ठीक है, उसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊंगा जब इतना काम हम कर लेंगे बेटा। ठीक है, किसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं बेटा, किसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, ढूंढते हैं कौन सा क्वेश्चन हम करेंगे इसको। इसमें हमें देखना चाहिए क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरी बुक में एग्जाम्पल है। 3 भी कर सकते हैं हम, या 3 कर लेते हैं। सारे हम कर सकते हैं क्योंकि इन सब का रिलेशन रेडिंग इंटरेस्ट से है। हेडिंग हालांकि यहाँ पर है इसका, रेडिंग इंटरेस्ट, और यूज इन्होंने पहले करना शुरू कर दिया। चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं, जहां से हेडिंग डाला है उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को रीड कर लो पहले तो देखो। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, यानी कि हम 30 अप्रैल को बना रहे हैं, ट्रांजेक्शन हुई है एक्स और वाई के बीच में। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन अकाउंट करंट बाय प्रोडक्ट मेथड टू बी रेंडर्ड बाय एक्स टू वाई, यानी कि वाई इन अकाउंट करंट विद एक्स। ये एक्स बना रहा है वाई का अकाउंट, एक्स बना रहा है वाई का अकाउंट, 30 अप्रैल को बना रहा है, 10% की रेट है। अब आगे चलते हैं। अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, एक्स ने वाई के जो पैसे देने हैं, यानी कि ये तो लाइबिलिटी होगी। जब एक्स वाई का अकाउंट बना रहा है और एक्स ने देने हैं, लेने नहीं है, एक्स ने देने हैं वाई के पैसे, तो यहां पर आएगा बाय बैलेंस बीडी। पहले मैं बने बनाए फॉर्मेट को ही आपको दिखा रहा हूं। एक काम करो आप, ये क्वेश्चन का आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि दोनों चीज आप इकट्ठी नहीं देख सकते। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरा, और प्लेन पेज पर हम इस फॉर्मेट को बना रहे हैं कि सारा काम अभी इकट्ठे नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट लो बेटा। तो ठीक है, illustration 7, y in account current with x, 30 अप्रैल को बन रहा है 10% की रेट पर एन। ठीक है, 2 पार्ट हो गए, दोनों तरफ 6-6 कॉलम बनेंगे बेटा। पर्टिकुलर्स, बचे हुए सेक्शन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है।
टाइम पे शो हो। डेट, पर्टिकुलर्स, बना लो मेरे साथ साथ बेटा, खाली पिक्चर देखने का काम नहीं है, बनाओ इसमें साथ साथ। आप पूरा पूरा लिखेंगे ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। सेम यहां पर भी बनेगा। अब पहली ट्रांजेक्शन आप अपना वो देखो, स्क्रीनशॉट जो आपने लिया था अभी, आपके पास बुक हो तो बुक में देखो। अमाउंट पेबल बाय एक्स टू वाई, मतलब एक्स बना रहा है, एक्स ने देने हैं पैसे, तो एक्स के लिए तो ये बाय बैलेंस बीडी हुआ है, बाय बैलेंस बीडी। इसकी डेट है 1 अप्रैल, डेट है 1 अप्रैल, और अमाउंट है 10,000। ये तो बिगिनिंग अमाउंट है, इसमें क्या डेट लिखोगे क्या नहीं लिखोगे कोई फायदा नहीं है। मंथ की लास्ट डेट तक के महीने डेट गिनने हैं, यहाँ से यहाँ तक के गिनने हैं, क्योंकि ये बैलेंस बीडी है तो इसमें 1 तारीख भी गिनी जाएगी, और 30 तक के दिन गिनोगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 30। प्रोडक्ट आप निकाल ही लोगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्स टू वाई फॉर 2 मंथ्स। बेटा एक्सेप्टेंस मिली है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, बिल। अब अगर एक्सेप्टेंस मिली है तो जरा सोच के देखो इसकी क्या जर्नल एंट्री क्या बैठेगी। क्या इस एंट्री के अंदर वाई का नाम आएगा? अगर वाई का नाम आएगा तो ये एंट्री आएगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं आएगी। एंट्री बैठेगी वाई डेबिट टू बीटी, क्योंकि हमें एक्स ने एक्सेप्टेंस दी वाई को, यानी कि वाई ने बिल लिखा होगा, वाई ने बिल लिखा, हमने साइन करके दे दिए। जो साइन करने वाला होता है वो क्या लिखता है, सामने वाली पार्टी डेबिट टू बीपी, तो सामने वाली पार्टी वाई है, टू बीपी अकाउंट 7 तारीख, और बिल है 2 महीने का, 7 अप्रैल, बिल 2 महीने का है, तो ड्यू डेट बता दे क्या बैठेगी। अप्रैल से मई, मई से जून, फिर 3 दिन जोड़ो तो 10 जून बैठेगी बेटा। बिल था 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का। अब देखो कि 30 अप्रैल है अकाउंट की डेट, और ये 10 जून जा रही है बियॉन्ड डेट, ठीक है ना, ये बियॉन्ड हो गई, तो मैंने हल्का सा टिक लगा दिया इसके पहचान के लिए कि ये रिवर्स होएगी। जो आउट ऑफ डेट ट्रांजेक्शन है, मतलब जो ट्रांजेक्शन अकाउंट की डेट से आगे जा रही है, वो रिवर्स होंगी सारी, और उन्हीं का लिखेगा निकलेगा रेड एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय वाई ऑन 7 फरवरी इज ऑनर्ड। अगर बिल रिसीवेबल वाई ने एक्सेप्ट कर रखा था तो एक्स ने लिखा होगा, अब उस बिल का वो बिल ऑनर्ड हो गया, तो ऑनर्ड होने के बाद एक्स क्या एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर। तो इस जर्नल एंट्री के अंदर वाई का तो नाम ही नहीं आता, तो ये वाली एंट्री इसके अंदर पोस्ट नहीं होगी, इसे कट कर दो साइड से कि ये वाली पोस्टिंग इसमें नहीं होगी। जर्नल एंट्री स्ट्रांग होनी चाहिए बस आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर बैठती है तो वाई का नाम ही नहीं आया, तो वाई के अकाउंट में क्यों आएंगे।
नेक्स्ट, एक्स ने वाई को बेचा 15,000 का, 10 अप्रैल को बेचा और बिल की डेट है 10 मई, 10 मई, ठीक है बेटा, 10 अप्रैल को बेचा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ड्यू डेट है 10 मई, गुड्स कितने का बेचा, 15,000 का बेचा। ये डेट भी बियॉन्ड जा रही है तो इस पे भी हल्का सा टिक लगा देंगे क्योंकि ये भी 30 अप्रैल से आगे जा रही है इसकी ड्यू डेट, टिक लगाओ। मतलब जो बियॉन्ड डेट जा रही है ना उनके नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं, उनके नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट नहीं लिखने हैं, करने भी नहीं है। जो इन 30 अप्रैल से पहले पहले की हैं, जो इन डेट है ट्रांजेक्शन, सिर्फ उनके नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट काउंट करने हैं 30 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन के, जिनकी ड्यू डेट 30 अप्रैल तक है बस। एक्स रिसीव चेक फ्रॉम वाई, एक्स को वाई से चेक मिला और एक्स को वाई से चेक मिला, ये मानते हैं कि चेक बैंक में जमा हो गया हाथों हाथ 12 अप्रैल और चेक की डेट है 15 मई, 12 अप्रैल बाय बैंक, चेक की डेट है 15 मई, ये भी बियॉन्ड डेट जा रहा है, टिक लगा दो। चेक कितने का है, 7500 का चेक है, 7500 का बेटा। सब बच्चे पूरे मन से करेंगे बेटा क्वेश्चन को और आगे छोड़ देंगे, आगे कुछ नहीं आएगा इनके अंदर। नेक्स्ट, 15 अप्रैल को क्या हुआ, एक्स ने सॉरी वाई ने एक्स को बेचा, एक्स बना रहा है अकाउंट तो एक्स क्या लिखेगा, बाय परचेज, 15 अप्रैल बाय परचेज अकाउंट, पूरा पूरा लिखेंगे हम। इनवॉइस 15 अप्रैल का ही है, 15 मई का ही है, 6,000 रुपए। आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि 15 मई आउट डेट है, अकाउंट से फालतू जा रही है, आगे जा रही है। नेक्स्ट, एक्स ने गुड्स वापस किया जो वाई ने उसे बेचा था, मतलब जो एक्स ने खरीदा था परचेज, वो परचेज रिटर्न हो गया। अगर मैं जनरेटरी करूं तो वाई डेबिट टू परचेज रिटर्न बैठती है, टू परचेज रिटर्न बैठती है बेटा। तो जो परचेज की ड्यू डेट थी 15 मई, तो इसकी भी 15 मई ही लिखी जाएगी, ये ध्यान करने वाली बात है। 20 अप्रैल, कितने का गुड्स वापस किया बेटा, 1,000 का गुड्स वापस किया, ये कॉलम छूट जाएंगे, इस पर भी टिक लगेगा। जो बियॉन्ड डेट है उन पर टिक लगा लो क्योंकि वो सब रिवर्स होंगी, अभी रिवर्सल होना आसान है, टेंशन ना लो। नेक्स्ट, लास्ट एंट्री, बिल एक्सेप्टेड बाय वाई इज डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, जो वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था वो डिसऑनर हो गया, तो एंट्री बैठती है वाई डेबिट टू बी आर अकाउंट, तो टू बी आर अकाउंट 20 अप्रैल, आज ही वो डिसऑनर हो गया तो उसकी ड्यू डेट यही मानी जाएगी 20 अप्रैल। तो ऐसे बिल की अमाउंट भी लिखी जाएगी, नंबर ऑफ डेज भी लिखा जाएगा और प्रोडक्ट भी किया जाएगा। क्योंकि ये ट्रांजैक्शन है तो 20 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक के दिन बैठते हैं 10, अमाउंट कितनी बेटा बिल की, 5,000, प्रोडक्ट आ जाएगा 50,000, इस पर डॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये इन डेट है, 30 अप्रैल से पहले पहले की है। मैंने सारी की सारी ट्रांजैक्शन लिख दी, सारी ट्रांजैक्शन मैंने लिख दी है बेटा। अब हमें क्या छाटना है, अब हमें क्या करना है, जो जो ट्रांजैक्शन बियॉन्ड जा रही हैं, आगे जा रही हैं, उनको रिवर्स करना है। पहले इधर से ले लो, राइट हैंड से लो पहले, ये दो ट्रांजैक्शन बियॉन्ड जा रही हैं, इनको अपोजिट साइड में, अब जितनी भी ट्रांजैक्शन आप रिवर्स करोगे सब में एक ही डेट आएगी, उस मंथ की लास्ट डेट यानी कि अकाउंट बनने की डेट 30 अप्रैल। टू टू रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट, पहले वाली उठा लो अमाउंट, मैं टिक लगा रहा हूँ लेकिन आपको नहीं सड़ाना है अकाउंट को, 7500 रुपए,
7500 यहीं के यहीं मल्टीप्लाई करनी है पर्टिकुलर वाले कॉलम में ही। 15 मई है ये डेट और अकाउंट बनने की डेट क्या है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 15 मई तक, 30 अप्रैल से 15 मई तक कितने दिन आ रहे हैं, ऊपर 15 दिन आ रहे हैं। तो 15 दिन यहाँ पे लिखे जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम पूछने तो पूछ सकता है। जितने भी बियॉन्ड डेट ट्रांजेक्शन है अकाउंट बनने की डेट से उस डेट तक के दिन गिने जाएंगे और वो दिन से मल्टीप्लाई उस अमाउंट की जाएगी और सीधा प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिखी जाएगी। बीच वाले कॉलम में कुछ नहीं आएगा। डेट तो लिखी जाएगी यहाँ पर 15 मई, लेकिन ये दोनों कॉलम खाली रहेंगे, सीधा प्रोडक्ट वाले कॉलम को भरेंगे। 7500 मल्टीप्लाई 15, जल्दी करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, जल्दी करके बताओ बेटा। ठीक है बच्चों, 1,12,500। विशाखा बिल्कुल ठीक, लक्ष्य वर्मा, यश शर्मा बिल्कुल ठीक है। अब अगले वाला उठा लो, ये 6000 स्पर्श। हाँ सही रिप्लाई। सेम लैंग्वेज लिखनी है, सेम काम करना है। 30 अप्रैल, फॉर्मेट कभी थोड़ा बड़ा बन जाता है। टू रेड इंक प्रोडक्ट 6000, अगर डेट वही है तो 15 से मल्टीप्लाई होगी। 15 मई है, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 90,000, 15 90,000 आ गया बेटा। ठीक है, राइट हैंड वाली दोनों चीजें उठा ली हमने। अब लेफ्ट हैंड वाली चीजें उठाएंगे, दिस वन एंड दिस वन। डेट सब में सेम डलनी है, देखो यूनिफॉर्मिटी, डेट सब में सेम डलनी है, नाम सबका सेम लिखना है, रेड इंक प्रोडक्ट। डेट वही लिखनी है 10 जून, 5000, नहीं अमाउंट नहीं लिखनी, अमाउंट नहीं लिखनी, 5000 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, दिन गिनो भैया, भैया दिन गिनो। 30 अप्रैल से 10 जून तक, 30 अप्रैल तो मई तो पूरा हो गया। मई है 31 का, 31 का मई और 10 जून के 41 डेज आ गया, 41 डेज आ गया। 41 डेज की मल्टीप्लाई कर दो 5000 से, 2,05,000 आ जाएगा। इनमें कुछ नहीं आएगा। ठीक, डेट यही डलनी है, बात यही होनी है, ब्रैकेट अलग आना है, बात यही होनी है, ब्रैकेट अलग आना है। ठीक है, अगली चीज उठा लेते हैं, सेल्स वाला। 15,000 10 मई, 15,000 10 मई, 10 मई का मतलब तो 10 दिन हो गए अप्रैल के बाद, 1,50,000। और उससे अगले में क्या है 1,000, गुड्स तो 1,000 का था सिर्फ, 1,000 15 दिन, 15,000। 5-6 लाइन नीचे तक बनेगा फॉर्मेट, खत्म होने के बाद भी 5-6 लाइन नीचे तक बनेगा, क्योंकि हर चीज क्लियर मेंशन करनी है। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करेंगे 6 लाइन नीचे और प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटलिंग ब्लॉक बनाएंगे। ये बन गया टोटलिंग ब्लॉक। पहले जितना हमने बनाया उसको मैं स्मॉल करके दिखा दूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। लो बेटा स्क्रीनशॉट, और जिसको कुछ पूछना है पहले वो पूछ लो, फिर इसके बाद मैं आगे चलूंगा। जो पूछना है पहले पूछ लो।
जो पूछना है पूछ लो पहले। ये जो आप कर रहे हो ना काम, इसको मैं इजी लैंग्वेज में स्टेप्स लिख पाऊंगा इसके पहले, टेंशन ना लो। क्वेश्चन करने के बाद स्टेप भी लिख पाऊंगा, ऐसे एग्जिट नहीं करेंगे। अब जो प्रोडक्ट वाला कॉलम है, आपने कॉपी में बना रखा होगा, प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल करके बैलेंस निकालो कहाँ पे आ रहा है। प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल करके बैलेंस निकालो कहाँ पे आ रहा है, उसे लिखेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब मुझे बता दो व्हाट्सएप पे, राइट ज्यादा है या लेफ्ट ज्यादा? अमाउंट आर या एल लिख दो, बस आर या एल। लेफ्ट ज्यादा आ रही है, 1, 12, 90 और 50, 3 लाख तो अकेला ही है। मेरे को तो लग रहा है राइट ज्यादा है बेटा। हाँ राइट ज्यादा है, अच्छा ठीक, बस ठीक है ठीक है, और रिप्लाई ना करो, राइट ज्यादा है ठीक है। अब आप टोटल करो राइट का कितना आ रहा है। उस टोटल को लिखना है। आपने बताया 6,70,000 पशु विशाखा। और अब डिफरेंस कर दो, डिफरेंस कर दो बेटा, डिफरेंस करो, डिफरेंस करो, लिखो टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, या खाली प्रोडक्ट, एक ही बात। और प्रोडक्ट वाले कॉलम में बैलेंस करके लिख दो, बताओ कितना आ रहा है डिफरेंस। आपने बताया 4,17,500 स्पर्श, बिल्कुल ठीक बताया, 4,17,500 बिल्कुल सही बताया। अब आपका 90% काम खत्म हो गया। अब इस बैलेंस का इंटरेस्ट निकालना है, एक दिन का, 1 डे का इंटरेस्ट निकालना है। वो जो निकालते हैं प्रोडक्ट मेथड का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन, या आप बाहर निकाल के दिखा सकते हैं, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 4,17,500। बेटा रेट देखो क्या है, 10% है। निकालो बेटा इंटरेस्ट, बता भी दिया बस तुमने, बढ़िया भाई। 114.38, ये आ गया इंटरेस्ट। इस इंटरेस्ट को कहाँ लिखना है? जहां प्रोडक्ट का बैलेंस आया उसकी अपोजिट साइड में, क्योंकि राइट साइड ज्यादा है तो राइट साइड में, राइट साइड में इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, मंथ की लास्ट डेट लिखी जाएगी 30 अप्रैल, इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो ये इंटरेस्ट 114.38। ये बताने के लिए कि मैंने उसका ये इंटरेस्ट भी देना है, ठीक है ना। अमाउंट तो देनी देनी है, जो अमाउंट का बैलेंस आएगा वो तो मैं देना ही है। प्रोडक्ट का बैलेंस एक्चुअल में वो नहीं होता जो देना है, अमाउंट का जो बैलेंस होता है वो होता है एक्चुअल में जो लेना है देना है, ठीक है ना। बाई में इंटरेस्ट आ रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके मैंने देने हैं पैसे, और ये इंटरेस्ट भी मैंने उसका देना है। अब कुल कितना देना है, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करके बैलेंस निकाल दो। ये आपका लास्ट स्टेप होगा बेटा, अमाउंट वाले कॉलम का टोटल करके बैलेंस निकाल दो। अमाउंट वाले का टोटल करो पहले, मजे की बात है कि अमाउंट वाले कॉलम में लेफ्ट साइड ज्यादा आ रही है, तो इंटरेस्ट तो मैंने उसका देना है स्टिल, फिर भी मतलब मैंने उससे
पैसे बैलेंस लेने हैं, देने नहीं है, क्योंकि अमाउंट अल्टीमेटली ज्यादा है, 5, 15, 1, 5, ठीक है। अमाउंट वाले कॉलम का टोटल आ गया 26,000। 26,000 हमने लिख दिया। अब 26 में से ये बैलेंस घटा के आप निकाल दो, जो आप यहाँ लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, ये आपका लास्ट अमाउंट होगी, लास्ट वर्किंग होगी। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना, दैट्स ऑल। जो भी बैलेंस आएगा आप यहाँ लिख देना। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, आपने बना भी लिया होगा लेकिन स्क्रीनशॉट भी लो आप। ये वर्किंग का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। पूरे का लेना है तो 1 मिनट होल्ड करो, फिर आप पूरा सॉल्यूशन विद वर्किंग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपका बहुत सारा काम हो जाएगा। सिर्फ एक चीज इस चैप्टर में बची है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बर्डन से बचाने के लिए मैं अभी हाथों हाथ में कराते हुए नेक्स्ट लेक्चर में कल कराऊंगा, और आप कहां तक काम कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ जी, इलेक्शन 7 तक आप काम कर सकते हैं कंटिन्यूस। ये लास्ट आ जाएगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन, और इलेक्शन 7 के बाद ऑल क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज, ये आप सारे फिनिश कर दो। सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाला, अगर लास्ट में कोई बैंकिंग वाला क्वेश्चन रह गया तो वो छोड़ देना। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, मेरे को दिख रहा नहीं है कुछ भी। हाँ, तो यू कैन फिनिश इट। आप चैप्टर फिनिश कर दो, सिर्फ एक इलस्ट्रेशन रह गया इसके अंदर, वो मैं करा दूंगा आपको कल, ठीक है। और ये काम आप आज रात में फिनिश कर दें, हो सकता है कि बैच आपका सुबह हो जाए 1 बजे, ठीक है ना। किसी को कुछ बात करनी हो तो वो कर सकता है, अदरवाइज बाय बाय।